कि जो अमवाल है वह दिल्ली से काबुल से दिल्ली तक, वो दिल्ली से काबुल तक बहुत कम पैसों में इंतकाल हो जाए। जब जब अफगानिस्तान का कोई भी मिनिस्टर जो है भारत जाता है, पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया जाता है। तो अब पाकिस्तान पर कोयटा शहर हाईवे के ऊपर एक बहुत खतरनाक सिक्योरिटी पोस्ट अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी का, और ये कुछ छोटा मोटा दौरा नहीं है नाज़रीन इकराम, ये आज से दौरा शुरू हो चुका है। इंडियन काउंटर पार्ट पीयूष गोयल के साथ न सिर्फ मुलाकात करेगा बल्कि 5 दिन ये इंडिया में गुजारेगा। कब्जा करना अफगानिस्तान पे आसान होता है, उस कब्जे को जो है उसको कायम रखना मुश्किल होता है। तो आने वाले 5 दिनों में पुस्किस्तान बेकारियों को कह रहा हूं, पुस्किस्तान को बरनौल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और पुस्की मारेंगे और बहुत ज्यादा जलेंगे। अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं इनकी अफवाज की जानब से मुख्तलिफ किस्म की ड्यूरन लाइन के करीब जो आर्मर इन्फेंट्री है, इसके अलावा जो तैनातियां हैं वो की जा रही है। तालिबान का एक कमांडर जो है वो परेड के अंदर खड़ा होकर ये कहता है, और ये टीटीपी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तालिबानी रिजीम की बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान जो है उसे हम जंग के अंदर खुदकुश बमबारों की सूरत में पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे और मैं भी खुदकुश बमबार बनकर पाकिस्तान जाऊंगा। काबुल का पठान पहुंच गया है एक बार फिर न्यू दिल्ली। जो दर्द मिल रहा है बेकारियों को हम उसको महसूस कर सकते हैं भाई साहब। उनको एंगेज रखना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे एंगेज रहते हैं तो प्रोबेबली ऑब्वियसली मैं प्रोबेबली क्या 100% जो है उसका फायदा जो है इंडिया को पहुंचता है कि हम 2 महाजों पे एंगेज जो है वो रहेंगे इस तरह। लेकिन उसके साथ साथ मकसद मैं अगेन इट्स माय एनालिसिस, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इस सूरत हाल में इंडिया हो सकता है चाहे कि ऑल आउट जो है हमारे साथ कन्फ्रंटेशन या लड़ाई का रिस्क ना ले, और इस किस्म की एक लो इंटेंसिटी जो है एक्टिविटी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया की सरपरस्ती में जारी और सारी रहे। तो दैट विल, मैं उनके नुक्ता नजर से मैं कहता हूँ उनका कोई जो है पर्पस जो है सर्व होता रहेगा इससे। इंस्टेड ऑफ दोबारा रिस्क लें, दोबारा उनको पिटाई हो, उनको मार पड़े, उनके जहाज गिरें और फिर जो है 60-70 दफा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप कहें कि इनके साथ जहाज गिरे थे। वो तो आज मेरा मतलब है विद इन इंडिया एंड विदाउट ऑल्सो हर बंदा जो है आज भी उनको याद करा रहा है कि उनकी क्या हजीमत उठानी पड़ी, उनकी क्या जो पंजाबी में कहते हैं बिस्ती खराब हुई। तो ख्वाजा साहब, लेकिन बीइंग डिफेंस मिनिस्टर आप चाहेंगे कि जो इंडियन आर्मी के बहुत ही स्टाइल अंगेज बयानात हैं फिर आप उसको नजरअंदाज करना चाहेंगे? नहीं, मैं नजरअंदाज तो कतई तौर पे नहीं करूंगा। मैं तो एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारे जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। तालिबानी रिजीम इस वक्त खुलकर भारत के हाथों में खेल रही है और अब इन्हें खुद भी अंदाजा हो चुका है कि इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन तो लेना नहीं, और इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इनके साथ ट्रेड अब नहीं करनी, कोई बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो अब नहीं खोली जाएगी। बल्कि पाकिस्तान ने तो यहां तक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बफर जोन, और ये बफर जोन जो है ये दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए होगा। और अगर तालिबानी रिजीम ने ताउन ना किया तो पाकिस्तान यूनिलैटरल एक्शन यानी यकतरफा कार्रवाई करके ये बफर जोन कायम कर देगा। अब आप अंदाजा करें कि तालिबान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इक्तसादी उमूर के लिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई हम पाकिस्तान के ऊपर अब रिलाई नहीं करेंगे ट्रेड के मामले में, और अब हम पाकिस्तान के हवाले से अपने ताजरों को ये कहते हैं कि 3 महीने का टाइम है आपके पास, आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर रिलाई करना छोड़ दें। अच्छा, अभी लेटेस्ट एक और तशवीशनाक अपडेट ये भी आई है कि तालिबान ने और इनके जो कमांडर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ दुकानों का जाकर छापे मारे, दौरा
खड़ा किया और उन छापों के अंदर इन्होंने जाकर दुकानदारों को यह कहा कि 3 महीने की डेडलाइन है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अगर आपकी दुकान के ऊपर कोई है, अगर कोई पाकिस्तानी गुड्स आपकी दुकान में पड़े हुए हैं तो आप उन्हें फौरी तौर पर इस 3 महीने की डेडलाइन खत्म होने से पहले रिमूव कर दें, बेच दें या जो मर्जी करें, उसके बाद तलफ करना है तो तलफ कर दें। अब वो अफगानिस्तान की मार्केट्स में नहीं बिक पाएंगे। खैर, इस पर तो बाद में आते हैं कि अंगूर खट्टे हैं कि मिसदाक तालिबानी रिजीम अब ये कह रही है कि जी पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहिए। अब इसके साथ आप देखें कि तालिबान का एक कमांडर जो है वो परेड के अंदर खड़ा होकर ये कहता है, और ये टीटीपी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तालिबानी रिजीम की बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान जो है उसे हम जंग के अंदर खुदकुश बमबारों की सूरत में पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे और मैं भी खुदकुश बमबार बनकर पाकिस्तान जाऊंगा। तालिबान की टॉप लीडरशिप के वाले से भी उसने कहा कि ये खुदकुश बमबार बन के पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में खुदकुश हमले करेंगे। ये तशवीशनाक पहलू है, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है दैट दे वांट वॉर और वो जंग की तरफ जाएंगे। अलबत्ता वो जंग लड़ नहीं सकते और ये मर्सनरीज हैं। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम होने ये जा रहा है कि एक अहम तरीन दौरा जो है वो प्लान किया गया है और ये दौरा है अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी का। और ये कुछ छोटा मोटा दौरा नहीं है नाज़रीन इकराम, ये आज से दौरा शुरू हो चुका है और ये यहां पर अपने इंडियन काउंटर पार्ट पीयूष गोयल के साथ न सिर्फ मुलाकात करेगा बल्कि 5 दिन ये इंडिया में गुजारेगा। इससे पहले अमीर खान मुत्तकी जो है वजीर खारजा नाम निहाद एक हुकूमत का, जिसे कि गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये अपनी लेजिटिमेसी खो चुके हैं। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड के मामलात जो है उनके हवाले से हर्जा सराई करने के बाद इनका ट्रेड मिनिस्टर जो है वो 5 रोजा इंडिया के दौरे पर जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अब इंडिया को ये कह रहा है कि भाई हमें अब आप नहीं बचाना है माई बाप, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमने आपके कहने पे पंगा ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमने आपके कहने पे जंग कर ली, हमने एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ एक गैर मुस्लिम मुल्क के कहने पर एक जंग का आगाज कर दिया और उसके खिलाफ आला कार बनने का फैसला कर लिया।